नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। निर्वाचन आयोग से राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, 10 गते उम्मीदवारी। चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी की साधारण तारीख में रिहा कर सर्वोच्च के आदेश। प्रधान न्यायाधीश पराजुली के नागरिकता सर्टिफिकेट मंगावा आदेश। प्रदेश सभा अस्थायी राजधानी नैतिक अस्थायी कार्यालय मात्रै खोल के सरकार की तैयारी। वाम गठबंधन प्रदेश सभा स्थानीय तह दोनों बीच के प्राप्त मत संख्या के आधार में राष्ट्रीय सभा सदस्य की उम्मीदवारी निष्कर्ष लगाओ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार के बरसात संगे आयत लेदो सहित के भूस्खलन में पिचाक कम्ती में 13 गोटे की मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक कैलकै। बुध दिन पत्रकार सम्मेलन का आयोग आगामी माघ 24 गते के लिए तय भेल राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक कैलकै। सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार माघ 7 गते मतदाता नामावली प्रकाशन करबाक, वही दिन प्रकाशित नामावली ऊपर दावी विरोध के उजुरी देबाक, माघ 8 गते उजुरी ऊपर छानबीन का अंतिम नामावली प्रकाशन करबाक, माघ 10 गते उम्मीदवारी मनोनयन पत्र दर्ता आ सूची प्रकाशन कयल जेबाक उल्लेख कयल गेल अछि। तेना माघ 11 गते उम्मीदवार के विरोध में उजुरी देबाक, 13 गते मनोनयन पत्र साथे उजुरी ऊपर जाँच बुझ कर निर्णय करबाक, 14 गते मनोनयन भेल उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन करबाक तथा उम्मीदवार के नाम फिर्ता लेबके आ माघ 15 गते उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशन का वही दिन उम्मीदवार सबके निर्वाचन चिन्ह प्रदान कयल जेबाक आयोग जनौलकै छ। आयोग माघ 24 गते भोर में 10 बजे से 3 बजे धरि मतदान के समय निर्धारण केलकै छ। पत्रकार सम्मेलन में आयोग के प्रवक्ता नवराज ढकाल निर्वाचन कार्यतालिका, निर्वाचन कार्यक्रम और निर्वाचन अधिकृत के नियुक्ति कयल गेल जानकारी करौने छलथि। निर्वाचन आयोग न्याय परिषद सचिवालय से प्राप्त नामावली बमोजिम 7 प्रदेश से एक 7 गोटे जिला न्यायाधीश सबके निर्वाचन अधिकृत के पद में नियुक्त समेत केलकै छ। आयोग निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय संबंधी प्रदेश के उच्च अदालत रहल जिला के सदरमुकाम पुष 29 गते स्थापना करबाक जनौलकै छ। साथे आयोग माघ 7 गते भीतर प्रदेश प्रमुख के नियुक्त कर समेत सरकार समक्ष आग्रह केलकै छ। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए स्थानीय तह अंतर्गत के गाउँपालिका अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख आ उपप्रमुख एवं प्रदेश सभा के सदस्य मतदाता रह के व्यवस्था है। निर्वाचन में गाउँपालिका के अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख आ उपप्रमुख का जम्मा 1506 गोटे तथा प्रदेश सभा के 550 सदस्य का जम्मा 2056 गोटे मतदाता है। प्रदेश सभा सदस्य के मतभार 48 आ स्थानीय तह के अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख आ उपप्रमुख के मतभार 18 रहत। 59 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा सदस्य के लिए 56 गोटे निर्वाचित होबे के व्यवस्था है। अन्य 3 गोटे सदस्य सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति मनोनयन करबाक व्यवस्था रहल अछि। चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी के साधारण तारीख में रिहा कर आदेश दिल गेल अछि। अदालत के मानहानि मुद्दा में पकड़ाव पड़ल डॉक्टर केसी के न्यायाधीश द्वय पुरुषोत्तम भंडारी आ बम कुमार श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास से सामान्य तारीख में रिहा कर के आदेश दिल गेल अछि। आदेश में बयान के क्रम में डॉक्टर केसी न्याय संपादन करवाला न्यायाधीश सबके हम सम्मान करैत छी, अदालत के घृणा होवाला अभिव्यक्ति हम नहीं देने छी कह बयान देने आ स्वास्थ्य अवस्था सहित के विचार केला के बाद वही बात सबके बुझैत गेला पर जे सहब बुझब होब जेका एखन के विपक्षी डॉक्टर गोविंद केसी के मुलुकी एन 47 बमोजिम नीज के दिशा बहस में उपस्थित अधिवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र भंडारी के जिम्मा में छोड़ के आ बाकी कार्यवाही करब कह उल्लेख कयल गेल अछि। तहिना इजलास में प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली के नाम के काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय से लेल गेल दुनू नागरिकता के प्रतिलिपि मंगाब के साथे न्याय परिषद से उमेर के संबंध में भेल निर्णय तथा शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि समेत झिकाब के आदेश देना है। इजलास सह प्राध्यापक डॉक्टर शशि शर्मा के त्रिवी शिक्षण अस्पताल के डीन में नियुक्त कर के संबंध में पुष 23 गते भेल सर्वोच्च के फैसला के मिसिल समेत झिकाब के आदेश दिल गेल अछि। चिकित्सक डॉक्टर केसी सर्वोच्च के फैसला सकारात्मक भेल प्रतिक्रिया देने छलथि। डॉक्टर शशि शर्मा के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के डीन नियुक्त करबाक संबंध में भेल आदेश के विषय में डॉक्टर केसी अदालत के अवहेलना केने कहैत सर्वोच्च अदालत के शाखा अधिकृत नेत्रबंधु पौड्याल दायर केने मुद्दा में अदालत के मानहानि भेल ठहर कर डॉक्टर केसी के अदालत समक्ष हाजिर कराब फैसला कयल गेल छल। वह फैसला अनुसार डॉक्टर केसी के पुलिस सोम दिन साँझ में अनशन स्थल से नियंत्रण में लेने छल। डॉक्टर केसी के मंगल दिन सर्वोच्च में उपस्थित कराकर बयान कयल गेल छल। प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी स्वास्थ्य क्षेत्र के चर्चित नाम छथि।
स्वास्थ्य क्षेत्र में देखल गेल विकृति आ माफिया विरुद्ध आंदोलन शुरू केला के बाद किछु वर्ष सँ ओ चर्चा में रहल छथि। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लेल कहैत ओ बेर बेर अनशन में बैस चुकल छथि। के छथि डॉक्टर गोविंद केसी। एक रिपोर्ट। प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी के जन्म 2014 साल में रामेछाप के दुर्गम गांव माकादुम सिमले में भेल छल। ग्रामीण क्षेत्र में केसी परिवार संपन्न परिवार में अवैत छल। पढ़ाई में अव्वल केसी निम्न माध्यमिक शिक्षा दोलखा से आ SLC 2029 साल में काठमांडू से केने छथि। उसके बाद HC शिक्षा मंत्रालय छात्रवृत्ति में बांग्लादेश के ढाका से MBBS केने छथि। सन 1985 में MBBS संपन्न कर काठमांडू घुरला के बाद शिक्षण अस्पताल हाट जोड़नी विभाग में हाउस अधिकृत के नौकरी पौलैन। एक वर्ष के बाद वो लोक सेवा में नाम निकाल कर टेकू अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में काज शुरू कैलैन। सन 1989 में अध्ययन छुट्टी मिलाकर वो MD पढ़ पुनः ढाका गेल छलैथ। 1993 में अध्ययन क के नेपाल घुरलैथ। अध्ययन पूरा क के अयला के बाद वो वीर अस्पताल में काज करत चाहैत छलैथ, मुदा पैघ अस्पताल में अवसर नहीं पाब भेला के बाद वो सरकारी नौकरी से राजीनामा द देलैन। एम्हर शिक्षण अस्पताल में हाड़ जोड़नी संबंधित चिकित्सक के अभाव छल। ओ काज करे के इच्छा रखला के बाद नियुक्ति पाबि लेलैन। एहि संगे शुरू भेल हुनक शिक्षण अस्पताल के यात्रा। प्राध्यापन आ शल्य चिकित्सक दुनू कामों एक संग शुरू केलैन। सन 1993 दिस शुरू के 8 महीना वो निःशुल्क काज केलैन। 1994 से वो शिक्षण अस्पताल में नौकरी कर लगलैथ। या बीच में वो बीच के 1 वर्ष बाहेक निजी प्रैक्टिस नहीं केने छथि। ओहि के बाद फुर्सत भेटला के बाद वो दुर्गम स्थान सब में जा लगलैथ। अविवाहित केसी अस्पताल के सरकारी क्वार्टर में रहे छथि। ई केसी के बाध्यता मात्र नहीं, वो अपने चुनने बाट अछि। वो कहियो कमाए के बाट पर नहीं गेलैथ। नौकरी जीवन के एतेक वर्ष धरि घर में पैसा सेहो नहीं देने छथि। बैंक में किछ पैसा जमा भेल कि ओ कोनो दुर्गम गाम में जाकर अपने खर्च में किन्ने दवाई ल क उपचार करैत छलैथ। डॉक्टर केसी उपचारक लेल नेपाल के बहुतो दुर्गम बस्ती आ गांव में पहुंचल छथि। शल्यक्रिया करे वाला अवस्था के रोगी के काठमांडू बजाकर शल्यक्रिया करा दै छथि। ओहि के लेल जेबी से पैसा से अस्पताल के निःशुल्क सहिया मिला देब के केसी अपने लायक पड़े छथि। उपचारक क्रम में वो नेपालक सब जिला पहुंचल छथि। ओतबे मात्र नहीं भ उपचार करब विदेश सेहो पहुंचल छथि। सन 2001 में भारतक गुजरात में भूकंप से पैघ क्षति पहुंचला के बाद वो 3 हफ्ता ओहिठाम बितौने छलैथ। ओहि के बाद वो सन 2005 में पाकिस्तान के कश्मीर क्षेत्र के भूकंपक घायल सब के उपचार में 2 हफ्ता रहलैन। सन 2008 में बर्मा में बिहार एला के बाद वो ओहिठाम पहुंच गेलैथ। महामारी आ गरीबी से भरल बस्ती में उपचार आ शिक्षा बढ़त चल वाला ई अभियंता पिछला समय में विकृति विरुद्धक लड़ाई में पैघ सफलता पाने छथि। किछ वर्ष शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी में दल सब भागवंडा क पदाधिकारी पठाव लागल, जाय के कारण पदाधिकारी सब संस्थान से नियुक्ति देव वाला दल प्रति जिम्मेवार बन लागल। एहन विकृति बढ़ला के बाद वो राजनीतिक भागवंटा रोक पड़वाक, वरीयता क्षमता आ दृष्टिकोणक आधार में पदाधिकारी नियुक्ति होब पड़वाक अभियान शुरू केलैन। एहि के लेल केसी आमरण अनशन के बाट चुनलैन। चिकित्सा शिक्षा में देखल गेल समस्या अंत के मांग करैत डॉक्टर केसी पहिल बेर 2069 साल अखाड़ 21 गते से 24 गते धरि 4 दिन अनशन बैसल छलैथ। ओहि के बाद वो बेर बेर आमरण अनशन में बैस रहल छथि। मापदंड बिना के मेडिकल कॉलेज के संबंधन रोक के चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन करे के सहितक विभिन्न मांग राखि कर वो आमरण अनशन करैत आयल छथि। हुनक आंदोलन से नेपालक चिकित्सा शिक्षा में किछ महत्वपूर्ण परिवर्तन सेहो भ चुकल है, मुदा ओ उठौने में से किछ मांग पूरा होबे में एखनो बाकी अछि। पिछला समय वो सर्वोच्च अदालत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान से बर्खास्त भेल डीन डॉक्टर शशि शर्मा की पुनर्बहाली कर आदेश देला के बाद डॉक्टर केसी 14वीं बेर पूस 24 गते से अनशन में बैसल छलैथ। ओ सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली के राजीनामा सहितक मांग राखि अनशन बैसला के बाद अदालतक मानहानि केने आरोप में अनशन बैसले राति पकड़ाव कयल गेल छल। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। सरकार प्रदेश के अस्थायी राजधानी नैतक अस्थायी कार्यालय मात्र खोलत। प्रदेश सभा राजधानी में सहमति नहीं जुटला के बाद सरकार महत्वपूर्ण कार्य संचालन के लिए अस्थायी कार्यालय मात्र खोलत।
सरकार अस्थायी कार्यालय सञ्चालन के लेल तयारी अगाडि बढाउने जानकारी सार्वजनिक सूचना मार्फत देलकै छ। अस्थायी राजधानी आ कार्यालय नै भेलासँ प्रदेश सभा सदस्य के शपथ ग्रहण लगायत काज केना के संचालन हैत से असमंजसता बढ़ि गेलै छ। एहि बीच सरकार अस्थायी कार्यालय तोके के तैयारी केलकै छ। उच्च अदालत रहल स्थान सब में प्रदेश के अस्थायी कार्यालय खोले के तैयारी कयल गेलै छ। एहन भेल त प्रदेश नंबर 1 के विराटनगर, प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर, प्रदेश नंबर 3 के पाटन, प्रदेश नंबर 4 के पोखरा, प्रदेश नंबर 5 के तुलसीपुर, प्रदेश नंबर 6 के सुर्खेत आ प्रदेश नंबर 7 के कार्यालय दीपायल में खोलल जायत। धनुषा में ठंडा से कठुआ के एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। ठंडा के कारण विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 5 एक रहिया के करीब 50 वर्षीय बुचन मंडल खतबे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। खतबे के ठंडा के कारण मृत्यु भेल राजपाक नेता विमल देव बिराजी जानकारी कराउनु छथि। शीतलहर अत्याधिक ठंडा के कारण धनुषा सहित मधेश के जिला सबके जनजीवन कष्टकर बनल अछि। वाम गठबंधन प्रदेश सभा स्थानीय तह के दुनू दिस प्राप्त करने मत संख्या के आधार बनाकर राष्ट्रीय सभा सदस्य के उम्मीदवारी निष्कर्ष लगावत बुझ में आयल अछि। पार्टी एकता संयोजन समिति मंगल दिन गठन करने 6 सदस्यीय कार्यदल के बुध दिन दोनों पार्टी के अध्यक्ष लोकन राष्ट्रीय सभा सदस्य के उम्मीदवारी और नेतृत्व चयन के लिए मुख्य रूप में प्रदेश सभा आ स्थानीय तह के मत के आधार बनाकर नाम सिफारिश कर सुझाव देने माओवादी केंद्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित बुध दिन भोर में एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली निवास में भेल छलफल में दोनों अध्यक्ष लोकन प्रदेश आ स्थानीय तह में प्राप्त करने मत संख्या, व्यक्तित्व के योगदान आ दोनों पक्ष के शक्ति संतुलन के आधार में रखकर नाम सिफारिश कर कार्यदल के सदस्य सबके सुझाव देल गेल अछि। पार्टी एकता के बल पहुंचबाक आ प्रभावकारी रूप में सरकार के नेतृत्व कर सकबाक जकाँ उम्मीदवारी सिफारिश कर कार्यदल के निर्देशन भेल एमाले सा कार्यदल में सदस्य नेता शंकर पोखरेल जानकारी कराउनु छथि। दुवै दलले प्राप्त गरेको संख्या मतदारलाई समेत आधार बनाएर त्यसलाई एउटा मापदण्डका रूपमा राखेका छौँ। दोस्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर उनीहरूको भोलिका दिनमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई खास गरी प्रभावकारी ढङ्गले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने र संसदमा नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। तेस्रो पक्ष हामी चाहिँ एकताको स्पिरिटमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ र अर्कोतर्फ चाहिँ दुवै पक्षको सन्तुलनलाई ख्यालमा राखेर हामी सिट विभाजन गर्ने खालको काम गर्ने म्यान्डेट प्राप्त गरेका छौँ। त्यसका आधारमा हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। कार्यदल के कार्यदेश विषय में दोनों पार्टी के अध्यक्ष संग छलफल भेल आ नेतृत्व से अपना सबके काम करे के आधार आ के विषय में आवश्यक निर्देशन प्राप्त भेल माओवादी केंद्र से कार्यदल में सदस्य रहल नेता वर्षमान पुन जानकारी कराउनु छथि। राष्ट्रीय सभा प्रदेश के मुख्यमंत्री सभामुख लगायत पदाधिकारी के व्यवस्थापन के विषय में कार्यदल भीतर प्रारंभिक छलफल भेल आ काल्हि से सघन रूप से छलफल अगाडि बढ़त ओ धारणा रखलेन। ओ पार्टी एक होयबाक किसिम से अगाडि बढ़ रहल बेर में मुख्य क व्यक्तित्व अनुभव आ संतुलन के पक्ष में प्रमुख आधार बनाकर राष्ट्रीय सभा सदस्य के लिए उम्मीदवार सिफारिश कयल जबाक धारणा रखलेन। काम गरेर एउटा चाहिँ सुझाव प्रस्तुत गर्छ। मुख्य गरी पार्टी एक हुन्छ, एउटै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने स्पिरिटमा हामी गर्छौँ। स्वाभाविक रूपमा त्यसमा हामी मतहरू हेर्छौँ। त्यसैगरी व्यक्तित्वहरू, अनुभवहरू, सिनियरिटीहरू सबै हेरेर कसलाई कुन रूपमा प्रस्तुत, कुन ठाउँमा को लिडरलाई प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो चाहे राष्ट्रिय सभाको रूपमा होला चाहे प्रदेशका जिम्मेवारीको रूपमा होला, त्यो रूपमा मुख्य रूपले हेर्छौँ। राम्रो हुन्छ त्यो चाहे राष्ट्रिय। मंगल दिन सम्पन्न पार्टी एकता संयोजन समिति 6 सदस्यीय कार्यदल बनाउनेछ। कार्यदल में एमाले से ईश्वर पोखरेल, सुभाष चंद्र नेम्बाङ, शंकर पोखरेल, माओवादी केंद्र से वर्षमान पुन, मातृका यादव और राम बहादुर थापा बादल सदस्य छथि। ओली निवास में भेल छलफल में मातृका यादव बाहेक अन्य कार्यदल के सदस्य सब सहभागी छलैन। नेकपा एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली दू पार्टी बीच के एकता से धरफरायल शक्ति सब अलोकतांत्रिक ढंग से एकता भाड़ा के प्रयास कर रहल आरोप लगौने छै। नियमित स्वास्थ्य इलाज के लिए बैंकक प्रस्थान कर सागु बुध दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष ओली पार्टी एकता से त्रसित आ धरफरायल सब पार्टी एकता भाड़ा लाग पड़ल धारणा रखलेने छै।
वो खुलेआम पार्टी एकता भारके आ देश के स्थिर नहीं होब देब लायक पड़ल सबके प्रयास सफल नहीं होबाक उद्घोष समेत कयलनि। दुटा पार्टी बीच के तालमेल विकसित होइत निकटता के साथ अगाडि बढ़ि रहल कहैत अध्यक्ष ओली पार्टी एकता भारके केकरो योजना सफल नहीं होबाक दावी कयलनि। अच्छा, एमा आत्तिएका तर्सिएका शक्तिहरूले यसलाई बिथोल्नका लागि नाङ्गै अलोकतान्त्रिक अरूका मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, अरूका आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, अरू पार्टीका भित्री मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, एकता देख्न नसक्ने, देशलाई अस्थिरतामा धकेल्न फर्काउन खोज्ने, स्थिरतातर्फ जान नदिने खुलेआम घोषणाका साथ केही प्रतिक्रियावादी भूमिकामा उद्धत भएको देखिन्छ। म भनिदिन चाहन्छु प्रेसका अगाडि सबैले सुन्ने गरी यी प्रयासहरू सफल हुने छैन। खुराफाती विद्यामै पिएचडी गरेका डाक्टरहरू लागेका छन्। यिनका बुद्धिले यसपल्ट घाम ताप्छ। प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा के चुनाव भेल लंबा समय भ चुकल रहितो वर्तमान सरकार लज्जाजनक ढंग से सरकार गठन में व्यवधान पहुंचा रहल आरोप अध्यक्ष ओली लगौने छलैथ। अध्यक्ष ओली इलाज के बाद माघ 1 गते स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम अछि। देश में आधुनिकता बढ़ल संगे नया नया इलाज पद्धति के समेत उत्पत्ति भ रहल अछि। एखन के समय में गाम घर आ बाड़ी झाड़ी में समेत उपलब्ध होबला जड़ी बूटिये से कोनो समेत स्वास्थ्य गड़बड़ी के इलाज वही समय में होइत छल। धनुषा में एखन समेत 8टा शाखा आ एकटा जनकपुर स्थित मुख्यालय का 9टा आयुर्वेद औषधालय सब अछि। मुदा वही औषधालय सबके अवस्था दयनीय अछि। कोनो में बीमारी नहीं भेटैत अछि त कतेको त नाम के लेल मात्र औषधालय अछि। की अछि धनुषा में आयुर्वेद औषधालय के अवस्था? एक रिपोर्ट। सरकार आयुर्वेद क्षेत्र के अतेक कात लगा देने अछि कि एलोपैथिक दवाई के नियमन के लेल सहयोग कर्मचारी के दरबंदी भेल। औषधि व्यवस्था विभाग में जम्मा 1 गोटे मात्रे आयुर्वेद चिकित्सक अछि। ई त एकटा उदाहरण मात्र अछि। धनुषा जिला में मात्र एकटा मुख्यालय आ ग्रामीण भेग में 8टा विभिन्न शाखा का कुल 9टा औषधालय सब आयुर्वेद के अछि। मुदा जनता के उ औषधालय सब संगे कोनो मतलबे नहीं देख में अबैत अछि। उ औषधालय सब में खटे वाला कविराज आ कर्मचारी सब के तलब में प्रति महीना लाखों लाख खर्च करे वाला सरकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ऊपर बीमार सब के विश्वास आ आकर्षण बढ़ावा के लेल कोनो जिज्ञासा नहीं देखाब रहल अवस्था अछि। जाहिसँ ई संपूर्ण लगानी सब बाउल में पानी साबित भ रहल अछि। सरकार के ताना के लेल आप दवाई बीरो नहीं देवे, ओकरा विश्वास हमरा सबके प्रति होती तो अपने आप पेशेंट जाती आ दवाई देवे जते ओकरा सेवा ग्राही सबके जे ओकरा कहती हमरा पूरा का पूरा दवाई दिए लागी पूरा का पूरा दवाई कत दिए सकते कोनो आप च्यवनप्राश कहे च्यवनप्राश हम दे देवे। क्यों कहती हम आशा वरिष्ठ वाला दवाई चाहिए तो ओकरा हम कत से दे देवे? जी है उपलब्ध रहते कहीं अनुसार न देवे आप जे रह भरपूर ओकरा से हम देसी दवाई। ओना त जनकपुर अंचल आयुर्वेद औषधालय के निमित्त प्रमुख लाल बाबू शाह औषधालय में बीमार सबक लेल 23 किसिम के विभिन्न दवाई सब उपलब्ध रहल आ स्वयं सब उ दवाई सब बीमार सबके सहजे उपलब्ध करा रहल दावी करे छथि। मुदा औषधालय में पहुँचला पर नहीं त कतौ बीमार सब इलाज कराबऽ के लेल आयल देख में अबैत अछि आ नहीं त ओहि दवाई सब के भंडारण कक्ष में दवाई सब 23 किसिम के अपन है आयल परिपथ भरखर भेलिए 2-3 दिन छे वो दवाई उपलब्ध है। हाँ है उपलब्ध अपन दांत लहे बेकर उपलब्ध एला मात्र है कि शाखा सब में से है शाखो सब में है। जनकपुर बाजार क्षेत्र से बाहर मुजलिया में रहल मुख्य औषधालय में प्रमुख सहित कुल 8टा कर्मचारी सबके दरबंदी अछि। मुदा हम सब ओतऽ पहुँचला पर कोनो कर्मचारी नहीं त कुर्सी पर आ नहीं काम पर प्रतिबद्ध देख में आयल। कार्यालय के कुर्सी सब समेत अधिकांश खालिए देख में अबै छल आ इलाज कराबऽ के लेल ओतऽ पहुँचल बीमार के त एकोटा संख्या समेत नहीं देख में आयल। बीमारे सब नहीं भेला के बाद चिकित्सक के की काम प्रश्न इहो भ सकैया। एम्हर जनकपुर बाहर के ग्रामीण शाखा सब में दैनिक 5 से 7टा बीमार सब इलाज के लेल आबि रहल ओतऽ इलाज कर रहल कविराज लोकन के कहब अछि। जम्मा प्रत्येक दिन 7 से लेकर 10टा रेस्टोरेंट पेशेंट है। ये सब फॉलो अप करा अब है कि एक बार जाकर चल जाए तब नहीं अब फॉलो अप में भी अब रिकवर होई छै आयुर्वेदिक दवाई से अब पेशेंट
कते कर्मचारी छियै? कर्मचारी जम्मा 4टा दरबन्दी है। त्यसमे 2टा हमसब 3टा थाई छियै, 2टा एकटा वरिष्ठ कविराज निरीक्षक, एकटा वरिष्ठ वैद्य, एकटा कास थाई वाला है, एकटा करार वाला। जिला स्थित 9टा औषधालय सब मध्य ग्रामीण यदुकाहा स्थित आयुर्वेद औषधालय में बीमारी सबके चाप सबसे बेसी रहैत अछि। मुदावत दवाई अब पुग रहल आयुर्वेद औषधालय यदुकाहा के प्रमुख चिकित्सक कविराज निरीक्षक राम छबिला यादव के कहब छलनि। ओ नेपाल सरकार बीमारी के चाप अनुसार दवाई देव परबाक में ओना नहीं कह संपूर्ण शाखा में एक ही परिमाण में दवाई पठाब रहला के कारण अपना सबके समस्या भ रहल उपराग सुनबे छथिन। हम सब कर्मचारी 2टा मात्र प्राविधिक छियै, ग्रामीण के चाप बहुत रहै छै, दवाई बहुत मिल जा रहा है। अपने के यदुकाहा हमसे जिला में सबसे ज़्यादा अपने के बिरामी संख्या वार्षिक 7000 बिरामी है। लेकिन अपने के नेपाल सरकार के नीति की सब जगह एक ही रंग की दवाई दी, चाहे कि अंचलों से यहाँ के सब औषधालय में एक रंग के दवाई पठाई है। हम अपने के 8-9 संस्था से पूरे जिला भर में, लेकिन दवाई बराबर जा रहा है। हमारा सबके दवाई की एकदम कमी है ना। प्राविधिक एठाम और चाहे हम सब यहाँ के नियमित योगा सेवा रखली छी एठाम, जो अपने के हॉल अभी अधूरा है, ओकर निर्माण क्रम में है। यहाँ के विगत आर्थिक वर्ष में भाड़ा अभी टेंडर लगली, लेकिन ठेकेदार काम नहीं कल चलते फ्रीज भ गए पैसा। लेकिन अब तो स्थानीय निकाय के जिम्मा से स्थानीय निकाय हमारा सबके मेयर साहब कहले योग एकदम व्यवस्थित कर दें। और हमारा सबके आय स्रोतो चलत 2-5 गो शटर हम सब बनवेली छे, जहाँ के लगभग यही बार महीनवारी कमती में 10,000 रुपये यहाँ के वैसे चलते। तो और थप यहाँ के सेवा सब एठाम से हम सब देवी की सोचो रखली छे। यहाँ के गेठिया बात्र सबके सेकैया ओहि लेल यहाँ के जनकपुर अंचल आयुर्वेद औषधालय से हमारा सबके एक बॉक्स मशीन हो उपलब्ध करा दिले छै। और वही के व्यवस्थापन के लिए यहाँ के स्थानीय निकाय में 10,000 रुपये आयल है आयुर्वेद विभाग की तरफ से। हम सब लेकिन 10,000 से तो पूरे नहीं बाढ़ से जाते। स्थानीय निकाय से मांग कर ली नीक से और संचालन कल जाए। और स्थानीय निकाय में हम सब मात्र ये यदुकाहा वार्ड नंबर 3 है, यही में सेवा न देकर 9 वार्ड में आयुर्वेद सेवा विस्तार कर जाए। कह के प्रोग्राम दिले कि कमती में 15 दिन में जाके प्रत्येक वार्ड में आयुर्वेद सेवा दी और प्रत्येक वार्ड में स्वस्थ योगा कार्यक्रम। यदुकाहा में किछ वर्ष आगू सरकारी लगानिया में आयुर्वेद के उद्यान समेत निर्माण कयल गेल छल। मुदा तेकरा बाद न सरकार के कोनो चाय खैच आ नहीं संबंधित निकाय के जड़ी बूटी उत्पादन करे के लेल निर्माण कयल गेल उ उद्यान ओहिना असमंजस अवस्था में देख में अबैत अछि। ओहि में लगाओल गेल जड़ी बूटी सब समेत भगवान भरोसे अछि। संरक्षण आ उचित देखभाल के अभाव में जड़ी बूटी के गाछ वृक्ष सब ओहिना सुकैत जा रहल अछि। एम्हर ग्रामीण भेग के वृद्ध वृद्धा सबके एखनो समेत आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आ दवाई पर ओतबे भरोसा अछि। गाँव के कतेको लोग त जटिल से जटिल समस्या में समेत एखनो आयुर्वेद दवाई प्रयोग कर रहल छथि आ भरोसा में जीवन बिता रहल छथि। सेवा प्रभावकारी हैत त एखन समेत आयुर्वेद के संभावना ओतबे अछि। सरकारी निकाय बीच आवश्यक समन्वय का परिवर्तित संदर्भ में प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार भीतर पड़े वाला जड़ी बूटी क्षेत्र के विकास आ विस्तार कर देरी नहीं करबाक चाही आ आयुर्वेद दवाई के उत्पादन में गुणस्तर सुधार कर देश में GMP विधि लागू कर पड़त। ऐसा मात्रे एहि क्षेत्र के चुनौती सब संबोधन होब सकत। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। उप प्रधान एवं ऊर्जा मंत्री कमल थापा प्रमुख दलक शीर्ष नेता सभक अदूरदर्शी सोच के कारण सरकार गठन में संवैधानिक जटिलता सब उत्पन्न भेल आरोप लगौने अछि। बुध दिन रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत उप प्रधानमंत्री थापा संविधान बनेबाक समय में नेपाली कांग्रेस, एमाले आ माओवादी के शीर्ष नेता लोकनि ध्यान पहुंचाब नहीं सकला के कारण चुनाव बाद के सरकार गठन में संवैधानिक जटिलता देखल गेल धारणा रखलनि अछि। संघीय चुनाव पाछू के सरकार गठन प्रक्रिया के विषय में संविधान बनाब के समय में ध्यान देब नहीं सकला से उत्पन्न संवैधानिक जटिलता भेला से केहू केकरो दोष देब के औचित्य नहीं रहल हुनक तर्क छलनि। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा चुनाव सकिने बित्तिकै नयाँ सरकार निर्माण हुने प्रजातान्त्रिक बाटोको सट्टा अनेक संवैधानिक जटिलताहरू हामीले नै सिर्जना गरेका हौं। राजनैतिक दल त्यसमा पनि
आफूलाई ठुलो भन्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी जसले आफ्नो स्वार्थको भागभण्डाको आधारमा संविधान निर्माण गरेका थिए, उनीहरूले नै सिर्जना गरेको जटिलताले गर्दा चुनाव सम्पन्न भएको यतिका दिन भइसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन। यहाँ कसैले कसैलाई दोष लगाउनु पनि आवश्यक छैन। यो मैले अघि नै भने, मूलतः नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको संविधान निर्माण गर्दाखेरि वाम गठबंधन सरकार के सहयोग करे के बदला गैर जिम्मेवारी ढंग से उनुस खोजे के काज कर रहल आरोप लगलन। सहमति में प्रदेश प्रमुख आ प्रदेश के अस्थायी राजधानी तोक के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के प्रयास के वाम गठबंधन असहयोग केला के कारण समेत देरी भ रहल होना कहब छलन। जनता वाम गठबंधन के सरकार गठन के मैंडेट देने उल्लेख करित उप प्रधानमंत्री थापा ओहन हो बनी सकल तो देश अस्थिरता में धकला जात बतौलन। चुनाव में जाए से पूर्व आपके सरकार स्थिर हैत कही का आश्वासन बटला से समेत ओहन हो बन नहीं सकल तो जनता प्रति धोखा होबाक होना कहब छलन। राप्रपा के अध्यक्ष समेत रहल उप प्रधानमंत्री थापा पशुपति शमशेर जबरा आ डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी के समेत पार्टी एकता में आव आह्वान कयलनि अछि। मधेश क्रांति फोरम पूर्वपक्ष के लिए थुना में रहल निलंबित सभासद संजय शाह के मुद्दा के निष्कर्ष जल्दी करब मांग कयलक अछि। जनकपुर बम कांड सहित घटना के आरोपी शाह के मुद्दा जल्दी निष्कर्ष लगाबे के मांग करैत मधेश क्रांति फोरम अदालत में ज्ञापन पत्र समेत बुझौलक अछि। फोरम के संयोजक नवीन यादव नेतृत्व के टोली नमसा जिला अदालत आ उच्च अदालत में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती मुद्दा जल्दी निष्कर्ष लगाबे प्रयास कर रहल आश्वासन देने छथि। अब जस्तो अहिले टक्लाजीको मुद्दाहरू न्यायाधीश नभएको न्यायाधीशको बेचमा परेको छ। हामी 8 जना न्यायाधीश छौँ। यहाँ दरबन्दी 8 जनाको छ, अहिले हामी 3 जना छौँ। हेर्नुस् है, अब ती मुद्दाहरू 3 जना बाहेक अरू मुद्दाहरू के गर्ने हैन। अब अहिले म 1 नम्बर छु, अनि 4 नम्बर हुनुहुन्छ र 5 नम्बर हुनुहुन्छ। 2, 3, 6, 7, 8 खाली छ। अब त्यही मध्यमा परेका मुद्दाहरू होला नि। यी मुद्दाहरू यस्तै मुद्दा अरू पनि छ। अब हामी के गर्छौं भनेदेखि अब यसरी त फेरि न्यायाधीश पनि नआउने, मुद्दा यसरी पालिराख्नु पनि भएन। अब हामीले के गर्ने प्रयोजन गरेका छौं भनेदेखि अब 1 जना अर्को पनि न्यायाधीश थपिनु भन्ने कुरा छ। 3 जनाबाट 1 जना अर्को थपेपछि 4 जना हुन्छ। 4 जना भइसकेपछि अब भएका सबै मुद्दाहरू हामी सबै फेरि गोला हालेर यो 4 जनामा पार्ने। 18 महीना में निष्कर्ष लगाबे परबाक मुद्दा 6 वर्ष बीत गेला पर समेत निष्कर्ष लाग नहीं सकल फोरम के आरोप अछि। अभियुक्त शाह के काठमांडू के नक्खो कारागार में राखल गेल प्रति समेत क्रांति फोरम असंतुष्टि जनौलक अछि। घर पायक कारागार में राखा परबाक कहित शाह के सिराहा कारागार में फिरता लाभ समेत मधेश क्रांति फोरम मांग केलक अछि। स्थानीय तह में मेयर आ उपमेयर मध्य एगोटे महिला हवा परबाक संवैधानिक प्रावधान के बाद स्थानीय तह के उपमेयर वा उपप्रमुख में महिला सभक सम्मानजनक सहभागिता त भेल, मुदा हुनका सब में प्राविधिक ज्ञान आ सूझबूझ में समस्या भ रहला के कारण स्थानीय तह के कामकाज सब में समस्या देखा में आयत निश्चित रहल अछि। एक रिपोर्ट। विभिन्न तालीम व अभिमुखीकरण कार्यक्रम में सहभागी स्थानीय तह के मुदा अधिकांश उपमेयर व उपप्रमुख लोकनि कार्यक्रम के शीर्षक आ उद्देश्य समेत बुझ नहीं सक रहल देखल गेल। हम सब हुनका सबके पूछने छलौं प्रस्तुत विषय वस्तु में कार्यक्रम से अपने सब की सिखलौं। ओ सब देने जवाब से स्पष्ट होइत अछि जे ओ सब प्रस्तुत विषय में कतेक स्पष्ट छथि। सीख लिया आ बाल बालिका के नाम हार सुधार हेतै, तेकरा करऽ पड़तै। दूध धाके से सब के अथी करऽ पड़तै, से अथी करऽ पड़तै। हम बलबा से बाजि रहल छी। हमर 11 गांव पालिका के मोहतरी जिला के 11 गांव पालिका के उपाध्यक्ष रतौली युवा क्लब के रतौली युवा क्लब के बाल बालिका के समर में आयल लिया तो हमरा बहुत बढ़िया लगलक। से ना वेदनाथ चौधरी सर बोलेले रहलक तो बहुत कुछ है ना सीखली, बहुत कुछ समझ लिया। अब की करबे अपना वार्ड में नगर में की करबे करके नगर में वार्ड सदस्य सबके बैठा करके ई कब से है ना वहाँ पर बाल बालिका के बारे में सिखायल छी तो बाहर से जानकारी ला करके जितने सुविधा। यद्यपि राजनीति में आबय से पूर्व शिक्षक, सेवामूलक अन्य कोनो अनुभवी पेशा वा राजनीति में समेत नीक सा अनुभव बटोरने
विभिन्न महिला उपमेयर वा उपप्रमुख लोकनि प्रस्तुत विषय वस्तु आ ओहिमे हुनका सबके वहन करवला दायित्व के विषय में बुझल देखल गेल। और हम यहाँ कहना चाहे छी साथी सबके अपने सब जे तालीम ले लिये वो अहाँ सब अपने तो ले ली लेकिन जे अपना सबके वार्ड सदस्य सब जे जीत के गेल छथिन हुनका सब अपने सबके वार्ड में बैसा कर उ तालीम के रूप में अपने सब समझा कर किछ बात हुनका सबके राखल जेतै कि ई वार्ड से अहाँ के आबे वाला छै। ई बजट तर्जुमा बनाबे के लेल वार्ड से पूछे पड़त, वही के समस्या के लेल वही गांव में बाल बालिका के की समस्या छै, ओहिठाम केहन योजना देला से हमरा सबके नीक हैत, की केला से नीक हैत, तै लऽ कऽ वार्ड के जे हमरा सबके महिला साथी सब छथि तिनका सबके अहाँ सब बजा कऽ और उनका सबसे पूछ कऽ अपने सब हम सब जब अहाँ नगर सभा करब तो अपने सब बात राखब। जे हमर तो ओना नगर पालिका के नगर सभा भ गेल छै लेकिन तैयो जे कनिक मनिक बुझाला जे हम ओतेक जना नहि बुझने रहियै तो माइनेटिंग क्लोज नहीं भेल छै तो हमरा बड़ खुशी लागल जे हम ओइके थप कऽ कऽ आ तकर बाद योजना लऽ जाय। जेना ई हमरा सबके अभिमुखी कार्यक्रम में महिला आ बाल बालिका बेसी पीड़ित रहै छथिन आ विपत्ति के बेर में हिनके सबके बेसी पीड़ित मानल जाय छन। अपांग वृद्ध से हमरा सबके तालीम तो बड भेल छला लेकिन ई विपत्ति कह कऽ से नया बैनर देखलियै ऐसा हमरा सबके बहुत अपना आप के सीखऽ के कोशिश केलहुँ हँ आ देलथि हँ, हम सब सीख लेलहुँ हँ से हमरा बुझाइए जेना हमरा सबके एकटा काज करऽ के लेल विटामिन भेटल। कार्यक्रम में विपत्ति के बेर में बाल बच्चा सब सबसे बेसी जोखिम में पड़ैत अछि, त्या हुनका सबके ओहि जोखिम से बचाव आ संरक्षण कर स्थानीय निकाय आ ओहिमे समेत खास कर उपमेयर लोकनि निर्वाह करवला भूमिका आ दायित्व के संदर्भ में कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल। उपमेयर वा उपप्रमुख लोकनि महिला रहल आ बाल बच्चा के समस्या आ हुनका सबके मनसाई पुरुष से बेसी महिला सब बुझैत अछि, ताहि हेतु महिला उपमेयर आ उपप्रमुख लोकनि बाल बच्चा के हक में सान्दर्भिक आ उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाब सकैया, ताहि उद्देश्य के साथ कार्यक्रम में हुनका सबके आयोजक सहभागी करौने छलथि। अभी अपने सबके प्रस्तुति सब भरखर जनकपुर महानगर पालिका के उपमेयर जी के एक मंतव्य आयल छलै ताहि से हमरा बुझाइया जे ई जे हम सब जे उद्देश्य राखि के कार्यक्रम संचालन केने छलियै ई सफल भेल छै और निश्चित रूप से आबय वाला समय में बाल बालिका क्षेत्र में विपत्ति के समय में संरक्षण संबंधी निश्चित रूप से हमरा स्थानीय निकाय में एकटा ठोस नीति बनतै, ठोस कार्य दिशा निर्धारण हेतै। हमरा बुझाइया अभी जे रीता दीदी कहै छलखिन हमरा वार्डे सब ई योजना सेहो हेतै और हमरा बुझाइया साधन स्रोत सेहो छुटायल जेतै और कार्यक्रम एहन किसिम के कोनो विपत्ति हेतै ताहि के लेल हमरा काम करय में सहजता होतै। ओकरा अपने सब प्रयोग कऽ एकटा अपना सब पालिका स्तर पर एकटा समिति गठन कयल जाओ, नेपाल सरकार के विद्यमान वो निर्देशिका के फॉर्मेट के राखि कऽ ई सब क्षेत्र के समेट ले छै, ओकरा प्रयोग कर लेबै तो योजना बनबै लेल बेसी टाइम नहीं लगतै। छलफल करे ला टाइम लागि सकै छै, समिति बनबै ला टाइम लागि सकै छै, लेकिन ऑलरेडी अखन छै वो सरकार के फॉर्मेट आसानी के लेल वो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिला सबके विभिन्न पद में अनिवार्यता कयल गेल, मुदा हुनका सबके दक्षता आ क्षमता अभिवृद्धि में सरकार एखन धरि ध्यान नहीं देने महिले सबके आरोप अछि। एकदमै कमजोर आ अनपढ़ महिला महत्वपूर्ण पद में पहुँचनाइ दुखद रहल कतेको के तर्क अछि। कतेको गोटे दल सब दक्ष महिला के मात्रै उम्मेदवार बनौने रहिती तो एहन समस्या नहीं ऐती तर्क रखे छथि। यद्यपि समानुपातिक समावेशी सिद्धांत अंगीकार केला पर शुरुआत में एहन जटिलता सब औनाइ स्वाभाविक बात रहल कहैत निर्वाचित एहन महिला प्रमुख उपप्रमुख लोकनि के क्षमता आ दक्षता अभिवृद्धि कर दिस सरकार ध्यान देव आवश्यक रहल बुद्धिजीवी सभक कहब छन्। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। नेपाली कांग्रेसक नवनियुक्त प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा पार्टी पुनर्निर्माण कर प्रभाग समय आयल धारणा रखने छ। प्रवक्ता भेला के बाद पहिल बेर केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करित पार्टी पुनर्निर्माण करबाक समय आयल धारणा रखले। नेपाली कांग्रेस भूकंपवाद के नेपाल जेहने बनला से पुनर्निर्माण नहीं होबाक समय आयल प्रवक्ता शर्मा के कहब छल। प्रवक्ता शर्मा पार्टी पुनर्निर्माण के लिए जल्दी केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बैसत धारणा समेत रखले। भूकम्पपछिको घर पुनर्निर्माण गरिहाल्नलाई केही समय लागे जस्तो यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ भूकम्प गएको लगत्तैको एउटा घर जस्तो मनोवैज्ञानिक
प्रवक्ता बनसा आगू नेतृत्व हस्तांतरण के मांग करैत आयल शर्मा प्रवक्ता भेला के बाद नेतृत्व हस्तांतरण में व्यवहारिक जटिलता रहल धारणा रखलेन। नया सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त भेला के बाद मात्र केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बैसत प्रवक्ता शर्मा जानकारी करौलेन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह 296 पृथ्वी जयंती के पूर्व संध्या में प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत राष्ट्रीय जागरण पैदा करबाक आशा के दिया बेर गेल धारणा रखने। पूर्व राजा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व प्रति विगत में जेहने उपराग सब खोजित अपन वक्तव्य में कहने छथि नया नेपाल के सपना देखबैत कयल गेल राजनीतिक परिवर्तन पश्चात हमरा सभक सार्वभौमिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव तथा क्षेत्रीय अखंडता जटिल बनित जा रहल अछि। ज्ञानेन्द्र के वक्तव्य में अगाडि कहल गेल अछि अपने भूमि भीतर एकटा नेपाली दोसर नेपाली के बैर भाव में देख के परिस्थिति बन गेल। वर्तमान में हिमाल पहाड़ आ तराई में रह वाला संपूर्ण नेपाली के भौगोलिक एवं सामाजिक एकता के कड़ी में राख प्रभाव औचका यथार्थ के सबके सगौरव आत्मसात कर पड़त। धनुषा के जनकपुर में हिंदी दिवस मनाल गेल अछि। वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास आई हिंदी दिवस के आयोजना केलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी लोकनि हिंदी के राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देवा पर मांग केने छलखिन। ओ सब हिंदी भाषा नेपाल आ भारत के जोड़े वाला काम केने समेत धारणा रखने छलथि। कार्यक्रम में जनकपुर उपमहानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह हिंदी मधेसी समुदाय के संपर्क भाषा रहल धारणा रखलेन। ओ हिंदी सदिखन संपर्क भाषा के रूप में रहत दाबी समेत केलनि अछि। हिंदी भाषा हमारी संपर्क भाषा है। नेपाली जी ने जितनी बातें कही हैं मुझे अवसर प्राप्त हुआ है उनके साथ इन्हीं संघर्षों के दरमियान कभी भाषा को लेकर के, कभी संचार को लेकर के उनके अधिकार के तहत वो कारागार में होते थे। मैं उनके साथ छात्र राजनीति के दरमियान उनके साथ जेल बैठक करता था। तो हमारे जैसे ही अन्य गुरु हैं जिन्होंने शैक्षणिक हमें योग्यता दी, उसी तरह राजनीतिक गुरु के रूप में मैं उनको मानता हूँ राजेश्वर जी को कि बहुत लंबा समय, एक बार तो मुझे 18 महीना तक कारागार में उनके साथ बैठने का अवसर मिला और बहुत सारी इतिहास की बातें, आंदोलन की बातें जब हम हतोत्साहित होते थे तो और हिंदी भाषा में उनके साथ अभी भी जब मेरी बात होती है, मेरा संवाद होता है तो हिंदी भाषा के माध्यम से ही होता है। तो हमारा जो हिंदुस्तान और नेपाल का जो बॉर्डर है और ये 1800 किलोमीटर जो हमारा ये भीतरी मधेश और भारत का जो बॉर्डर है उससे जुड़ा हुआ जो 1800 किलोमीटर की जो हमारी दूरी है। तैना जनकपुरक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह हिंदी भाषा नेपाल आ भारत के मात्र नहीं भ हिमाल पहाड़ आ तराई के समेत जोड़ने धारणा रखने छलथि। ओ हिंदी भाषा जन जन के भाषा भेल समेत दावी केलनि। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार की जरूरत है। हिंदी भाषा जन जन में, कण कण में व्याप्त है। नेपाल में, हिमाल में, पहाड़ में और तराई में हिंदी भाषा व्याप्त है। सारे लोग हिंदी भाषा समझते हैं और बोली जाती है। अगर हम 50 साल पहले की बात करें, 60 साल पहले की बात करें तो हमारी शिक्षा दीक्षा भी नेपाल में हिंदी भाषा में होती रही है। उस समय जो शिक्षक लोग होते थे वो भारत से आते थे, अधिकतर शिक्षक भारत से होते थे और वो हिंदी भाषा में हम लोगों को पढ़ाते थे। लेकिन जब परीक्षा में लिखना होता था तो नेपाली में लिखते थे हम लोग। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार तथा हिंदी अभियानी राजेश्वर नेपाली राज्य हिंदी भाषा के जबरदस्ती काट कर चाह रहल आह्वान काज के आरोप लगौलें। हिंदी वो नहीं है, हिंदी ये है जिसकी मान्यता के लिए आज से 61 वर्ष पहले यहाँ पर आंदोलन हुआ था। मेरे मित्र बड़ी अच्छी तरीके से बाकी से सुनिएगा। 2013 साल तक अर्थात सन 56 तक नेपाल में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती थी और उसके बाद नेपाल की सरकार तब तक हिंदी, नेपाल की राष्ट्रभाषा हिंदी है या नेपाली, ये भी दुविधा की बात थी। और उसके बाद नेपाल की सरकार ने 57 में घोषणा किया कि अब नेपाल में पठन पाठन का माध्यम
तक हिंदी होगा। मैं डेट कर रहा हूँ, बड़े बारीकी से नोट कर सकते हैं, 11 अक्टूबर 1957। और जब सरकार की वैसी विज्ञप्ति निकली, उसके बाद में हिंदी के जो यहाँ महारथी थे उन लोगों ने एक हिंदी रक्षा समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष हमारे ही जनकपुर के हुए थे महेंद्र नारायण जी। सहभागी लोकनि हिंदी सशक्त भाषा भेल कहैत ई कोनो देश के मात्र नेब अंतर्राष्ट्रीय भाषा समेत रहल दावी केने छलैथ। कार्यक्रम में नेपाल आ भारत के हिंदी अभियानी, हिंदी भाषाविद, भारतीय दूतावास के पदाधिकारी लगायत के सहभागिता छलै। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार आ जागरूकता बढ़ावा के उद्देश्य से सन 2006 से हरेक जनवरी 10 तारीख में हिंदी दिवस मनावा के शुरुआत भेल छल। धनुषाक जनप्रतिनिधि लोकनि खेलकूद के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहब बतौलनि अछि। धनुषा जिला भलिबल संघ आइ जनकपुर में केने कार्यक्रम में ओ सब एहन प्रतिबद्धता जनौने छथि। ओ सब देश संघीय संरचना में जा चुकला क्षेत्रीय स्तर में समेत खेलकूद के विकास सहज तरीका से होबाक दावी समेत केने छलथि। कार्यक्रम में धनुषाक सांसद उमाशंकर अरगरिया, विधायक लोकनि परमेश्वर शाह, ज्ञान कुमार यादव, मेयरलाल किशोर शाह लगायत के सम्मान समेत कयल गेल छल। ठंडा आ शीतलहर के मध्य नजर करैत वीरगंज महानगरपालिका कार्यालय 4 दिन समेत कम्बल वितरण केलक अछि। विराटनगर महानगरपालिका विभिन्न दात्री संगठन सब संग सहकार्य कर शीतलहर से पीड़ित जनता के कम्बल वितरण केलक अछि। वीरगंज महानगरपालिका तथा जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न लायंस क्लब के आर्थिक सहयोग में विंध्यावासिनी मंदिर परिसर में विपन्न परिवार सबके कम्बल वितरण कयल गेल अछि। वीरगंज महानगरपालिका पछिल्का 4 दिन में 1800 से बेसी परिवार के विभिन्न संघ संस्थाक सहकार्य करैत कम्बल वितरण केलक अछि। लागू औषध विरुद्ध संगठित अभियान चलबैत आयल नारकोनन नेपाल के उपनिर्देशक पूजा कुबर सप्तरी के असहाय परिवार सबके कम्बल वितरण केलक अछि। कुबर सप्तरी के छिन्नमस्ता, कोचा बखारी, लालापट्टी, मोहनपुर आ राजविराज नगरपालिका का 361 परिवार के कम्बल वितरण केलक अछि। एहि बीच धुर्मु सुन्तली फाउंडेशन समेत तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 4 आ 8 के दलित बस्ती में 152 थान कम्बल वितरण केलक अछि। फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा हास्य कलाकार सीताराम कटेल अपने उपस्थित हुआ वार्ड नंबर 8 के 54 घर मुसहर एवं वार्ड नंबर 4 के 78 मुसहर तैना 20 घर राम परिवार के कम्बल वितरण केने छल। जनकपुर के पहिल स्मार्ट आ ISO सर्टिफाइड स्कूल कहल गेल अक्षर विद्या मंदिर अपन 4वीं वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम का मनौलक अछि। 4 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न संदर्भ में 4 दिन पृथक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना कर स्कूल अपन 4वीं वार्षिक उत्सव मनाब रहल अछि। चारों दिन विभिन्न कक्षा के विद्यार्थी सबके कक्षागत रूप में विभाजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल, जाहि में उत्कृष्ट विद्यार्थी सबके पुरस्कार समेत वितरण कयल जायत स्कूल जनौलक अछि। नेपाल आयल निगम ईंधन ढुवानी के क्रम में होबय वाला चोरी नियंत्रण करय के लेल लॉकिंग प्रणाली लागू करत। पेट्रोलियम व्यवसायी सब सीकेज लॉस, वर्किंग लॉस आ चुहावट के कारण अपना सब घाटा बेहोरा पड़ रहल उपराग द रहल बेर में निगम ईंधन ढुवानी के टैंकर में लॉकिंग प्रणाली लागू करबाक तैयारी केलक अछि। साथ ही निगम डीजल आ खाना बनावे वाला गैस में देखल गेल घाटा कम कर निकट भविष्य में सब पदार्थ में प्रत्येक महीना मूल्य समायोजन करबाक तैयारी केलक अछि। निगम के 48वां वार्षिक उत्सव के अवसर में बुध दिन केंद्रीय कार्यालय बबर महल में आयोजित कार्यक्रम में प्रवक्ता वीरेंद्र गुहित ढुवानी क गंतव्य धैर्य पहुंचावे के क्रम में ईंधन नहीं पुग रहल, ढुवानी के क्रम में बाट में चोरी भ रहल लगायत के समस्या समाधान के लिए लॉकिंग प्रणाली लागू कर लागल जानकारी करौने छलथि। सरकारी निकाय सब के रोहबर में बेर बेर कयल गेल परीक्षण में प्रति 4000 लीटर लौरा पर पेट्रोल 99 आ डीजल 48 लीटर धरि अपुग रहल देखल जा रहल अछि। देश में पेट्रोलियम पदार्थ के आयात, ढुवानी, भंडारण आ वितरण करय के काम करैत आयल निगम संघीय संरचना अनुसार प्रदेश में कमती में 90 दिन के भंडारण क्षमता विस्तार करय के सरकार के नीति अनुसार कार्यालय स्थापना करबाक आ जगह खरीद करबाक काम समेत भ रहल जनाओल गेल अछि। वीरगंज के सुपर गैस में अगलगी भेला के बाद गैस उद्योग आ पेट्रोलियम पंप पूरा कर प्रभाग मापदंड तथा सर्वसाधारण सुरक्षा के विषय के लक व्यवसायी आ नियमनकारी निकाय बीच के संबंध ठंडा होइत जा रहल अछि। नेपाल विज्ञापन संघ आन के आगामी नेतृत्व के लेल अध्यक्ष में रविन्द्र कुमार रिजाल उम्मीदवारी देलनि अछि।
नेपाल विज्ञापन संघ के 18 वार्षिक साधारण सभा के पूर्व संध्या में बुध दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में रविन्द्र कुमार रिजाल अपन योजना सब आगू घुसकबैत आगामी अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारी दिलने रिजाल 3 महीना भीतर आन के विशेष साधारण सभा बजेबाक सबके समावेशी समानुपातिक रूप में समेटित अंतर्राष्ट्रीय मापदंड में तालीम संचालन करबाक विदेशी कार्यक्रम लेबाक आ संघ के अपने भवन निर्माण करबाक सेहन महत्वाकांक्षी योजना सब घोषणा करेने। अब इंटरनेशनल न्यूज। युवा प्रवासी सबके देश निकाला से बचाव के एकटा कार्यक्रम अंत करत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के निर्णय के संघीय अदालत अस्थायी रूप में उल्टा देलक। कैलिफोर्निया आ अन्य वादी सब DSCA कार्यक्रम अंत करस राष्ट्रपति ट्रंप के रोक अनुरोध करत दायर कने रिट निवेदन पर न्यायाधीश विलियम एल सूप एहन आदेश दिलनि। DSCA के पक्ष में रहल वकील लोकन अदालत कदम नहीं उठाओल गेल तो युवा अप्रवासी सब के गंभीर अपूरणीय क्षति के शिकार होब सक के संभावना के प्रष्ट रूप में व्यक्त करे एल सूप धारणा रखलेने। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार के बरसात संगे थाल सहित के भूस्खलन में पिजाक कम्ती में 13 गोटे के जान गेल। लगातार के बरसात संगे गेल बाढ़ तथा थाल सहित के भूस्खलन के कारण दक्षिण कैलिफोर्निया में मानवीय क्षति भेल अमेरिकी संचार माध्यम सब जनौलक। कैलिफोर्निया के मान्टेसिटो में थाल सहित के भूस्खलन गेल। भूस्खलन में पिचाक कम्ती में 25 गोटे घायल भेल छन्। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। निर्वाचन आयोग से राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक माघ 10 गते उम्मीदवारी दर्ता। चिकित्सक डाक्टर गोविंद केसी के साधारण तारीख में रिहा कर सर्वोच्च के आदेश। सर्वोच्च के प्रधान न्यायाधीश पराजुली के नागरिकता सर्टिफिकेट झिकाव दिल गेल आदेश। प्रदेश सभक अस्थायी राजधानी नहीं तोड़ अस्थायी कार्यालय मात्र खोल के सरकार के तैयारी। वाम गठबंधन प्रदेश सभा स्थानीय तह के दोनों देश के प्राप्त के मत संख्या के आधार बनाकर राष्ट्रीय सभा सदस्य की उम्मीदवारी निष्कर्ष लगाओ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार के बरसात संगे थाल सहित के भूस्खलन में पुचाक कम्ती में 13 गोटे के जान गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।